हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम बीएसटीसी एग्जाम 2024 के लिए राजस्थान जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बीएसटीसी एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान जीके के 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और वीडियो के एंड में आपको बताना है कि 21 में से आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 36 किलोमीटर है, ऑप्शन बी है 56 किलोमीटर है, ऑप्शन सी है 40 किलोमीटर है और ऑप्शन डी है 52 किलोमीटर है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर है कि कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर देखो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान में हीरे की खान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है डेगाना में, ऑप्शन बी है केसरपुरा में, ऑप्शन सी है मंडोर में और ऑप्शन डी है डीग में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राजस्थान में हीरे की खान कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखो जिस भी अभ्यर्थी ने बी बताया है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि राजस्थान में हीरे की खान स्थित है केसरपुरा में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है अजमेर में, ऑप्शन बी है जालोर में, ऑप्शन सी है उदयपुर में और ऑप्शन डी है बीकानेर में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी, यानी कि राजस्थान का प्रथम रोपवे स्थित है जालोर में। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी अभ्यर्थी ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखो एक प्रश्न और भी याद रखना, काफी बार पूछ लिया जाता है कि सुधा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना सुधा माता का मंदिर भी स्थित है जालोर के अंदर। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान में दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है आभानेरी में, ऑप्शन बी है झालरापाटन में, ऑप्शन सी है माउंट आबू में और ऑप्शन डी है मंडोर में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर है कि राजस्थान में दूध बावड़ी कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखो जिस भी अभ्यर्थी ने सी बताया है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि राजस्थान में दूध बावड़ी स्थित है माउंट आबू सिरोही में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है सी। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, जैसलमेर का सोनारगढ़ किला किस पहाड़ी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि जैसलमेर का सोनारगढ़ किला किस पहाड़ी पर स्थित है। तो यहाँ पर देखो जिस भी अभ्यर्थी ने ऑप्शन ए बताया है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि जैसलमेर का सोनारगढ़ किला है ये त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखो इसी प्रश्न में से एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि त्रिकुट पहाड़ी किस जिले के अंदर स्थित है। तो इसको याद रखना, त्रिकुट पहाड़ी स्थित है जैसलमेर जिले के अंदर, ठीक है। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, जवाहर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है बनास नदी पर, ऑप्शन बी है चंबल नदी पर,
ऑप्शन सी है कोठारी नदी पर है और ऑप्शन डी है साबरमती नदी पर है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर है कि जवाहर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर देखो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि जो जवाहर बांध है ये चंबल नदी पर बना हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नागौरी नस्ल की गायों का उत्पत्ति स्थल किस जिले में है? या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि नागौरी नस्ल की गायों का उत्पत्ति स्थल या जन्म स्थल किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन ए है जैसलमेर को, ऑप्शन बी है जोधपुर को, ऑप्शन सी है नागौर को और ऑप्शन डी है बाड़मेर को। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से कि नागौरी नस्ल की गायों का जन्म स्थल या उत्पत्ति स्थल किस जिले को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो नागौरी नस्ल की गायों का उत्पत्ति स्थल है वो कहा जाता है नागौर जिले को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वीर सतसई किसकी महत्वपूर्ण करती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है कवि राजा बांकीदास की, ऑप्शन बी है कवि राजा श्यामल दास की, ऑप्शन सी है कवि सूर्यमल मिश्रण की और ऑप्शन डी है कवि केसरी सिंह बारठ की। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि वीर सतसई किसकी महत्वपूर्ण करती है। तो यहाँ पर देखो जिसने भी ऑप्शन सी बताया है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि जो वीर सतसई महत्वपूर्ण करती है ये है कवि सूर्यमल मिश्रण की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान का प्रसिद्ध जलदुर्ग कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी है जूनागढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी है सिवाना दुर्ग और ऑप्शन डी है गागरोन दुर्ग। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि राजस्थान का प्रसिद्ध जलदुर्ग कौन सा है। तो यहाँ पर देखो जिस भी अभ्यर्थी ने ऑप्शन डी बताया है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राजस्थान का प्रसिद्ध जलदुर्ग है गागरोन दुर्ग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और यहाँ पर देखो याद रखना जो ये गागरोन दुर्ग है ये झालावाड़ के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? काफी बार पूछ लिया जाता है कि गागरोन दुर्ग कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना गागरोन दुर्ग स्थित है झालावाड़ के अंदर है। और याद रखना इसी के साथ में जो ये गागरोन दुर्ग है ये जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। और साथ में एक प्रश्न और भी याद रखना, जो ये गागरोन जलदुर्ग की श्रेणी में आता है इसके अलावा एक दुर्ग और है जो किसकी श्रेणी में आता है? जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, जिसका नाम है आपने सुना भी होगा। यहाँ पर देखो शेरगढ़ का दुर्ग, यानी कि जो शेरगढ़ का दुर्ग है ये भी जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। और ये शेरगढ़ का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है, यानी कि शेरगढ़ का दुर्ग है ये स्थित है बारां के अंदर। ठीक है, इसको याद रखना, बारां के अंदर स्थित है आपका शेरगढ़ का दुर्ग। और शेरगढ़ भी किसकी श्रेणी में आता है? जो शेरगढ़ का दुर्ग है ये भी आता है जलदुर्ग की श्रेणी में। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है माणिक्यलाल वर्मा ने, ऑप्शन बी है बलवंत सिंह मेहता ने, ऑप्शन सी है भंवरलाल सराफ ने और ऑप्शन डी है मोतीलाल तेजावत ने। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर देखो जिस भी अभ्यर्थी ने बी बताया है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी बलवंत सिंह मेहता ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जोधपुर के महामंदिर का झालरा कब बनाया गया था? ऑप्शन ए है 1615 में, ऑप्शन बी है 1650 में, ऑप्शन सी है 1660 में और ऑप्शन डी है 1676 में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है
कि जोधपुर के महामंदिर का झालरा कब बनाया गया था? तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जोधपुर के महामंदिर का झालरा बनाया गया था 1660 के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है सी। और देखो यहाँ पर यदि आप प्रश्न के साथ में यदि आप करेक्ट आंसर ना बता पाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो के एंड में आप बता सकते हैं कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही हुए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी? तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी। ऑप्शन ए है उदय सिंह की, ऑप्शन बी है भीम सिंह की, ऑप्शन सी है राज सिंह की और ऑप्शन डी है जगत सिंह की। तो यहाँ पर देखो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो कृष्णा कुमारी थी ये भीम सिंह की पुत्री थी। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें के अंदर ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राठौड़ शासक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए राव जैतसी, ऑप्शन बी है राव राय सिंह, ऑप्शन सी है राव कल्याणमल और ऑप्शन डी है राव बीका। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर है कि मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राठौड़ शासक कौन था। तो यहाँ पर देखो जिस भी अभ्यर्थी ने सी बताया है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राठौड़ शासक था राव कल्याणमल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें के अंदर ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हंसली आभूषण कहाँ पहना जाता है? या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से हंसली नामक आभूषण किस अंग के अंदर पहना जाता है? ऑप्शन ए है कान में, ऑप्शन बी है नाक में, ऑप्शन सी है गले में और ऑप्शन डी है हाथ में। तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें के अंदर ऑप्शन है सी, यानी कि जो हंसली नामक आभूषण होता है ये गले के अंदर पहने जाने वाला आभूषण होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यहाँ पर देखो एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि रखड़ी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मेनाल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है अजमेर में, ऑप्शन बी है भरतपुर में, ऑप्शन सी है भीलवाड़ा में और ऑप्शन डी है कोटा में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि मेनाल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखो मैं मेनाल जलप्रपात की बात करूँ तो ये आपका स्थित है भीलवाड़ा के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से मच्छकुंड कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है दौसा में, ऑप्शन बी है धौलपुर में, ऑप्शन सी है प्रतापगढ़ में और ऑप्शन डी है अजमेर में। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें के अंदर ऑप्शन है बी, यानी कि मच्छकुंड स्थित है धौलपुर में। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी अभ्यर्थी ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जैसलमेर में, ऑप्शन बी है बाड़मेर में, ऑप्शन सी है बीकानेर में और ऑप्शन डी है नागौर में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें के अंदर ऑप्शन है सी, यानी कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है बीकानेर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जालौर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है लूनी नदी के किनारे, ऑप्शन बी है मीठड़ी नदी के किनारे,
ऑप्शन सी है स्वाबी नदी के किनारे और ऑप्शन डी है सुकड़ी नदी के किनारे। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जालोर का किला किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर देखो 19वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि जालोर का किला सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है, इसलिए 19वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बारडोली का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है कोटा जिले में, ऑप्शन बी है चित्तौड़ जिले में, ऑप्शन सी है झालावाड़ जिले में और ऑप्शन डी है भीलवाड़ा जिले में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि बारडोली का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर देखो 20वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि बारडोली का शिव मंदिर स्थित है चित्तौड़ जिले में। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी अभ्यर्थी ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बम नृत्य किन जिलों का प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि बम नृत्य किन जिलों का प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है सिरोही का, ऑप्शन बी है अजमेर का, ऑप्शन सी है जोधपुर और अलवर का और ऑप्शन डी है अलवर और भरतपुर का। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर है, और जिस भी अभ्यर्थी ने सबसे पहले करेक्ट आंसर बताया उन सभी का नाम सबसे पहले वीडियो के अंदर लिया जाएगा। और आज के इस वीडियो में हमने राजस्थान जीके के 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 21 में से आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और जिस भी अभ्यर्थी के 16+ प्रश्न सही हुए हैं उसकी तैयारी बेहतर है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।